द डच हाउस एक उपन्यास है जिसे एन पैचेट ने लिखा है। यह एक भावनात्मक और मार्मिक कहानी है जो भाई बहन के रिश्ते, खोए हुए घर और अतीत से जुड़ी यादों के इर्द गिर्द घूमती है। नीचे इसका सारांश समरी हिंदी में दिया गया है। दो डच हाउस। हिंदी सारांश। कहानी का केंद्र एक भाई बहन डैनी और मेव हैं। वे एक भव्य और ऐतिहासिक घर में रहते हैं जिसे द डच हाउस कहा जाता है। यह घर उनके पिता सिरिल कॉनरॉय ने खरीदा था, जो एक अमीर रियल एस्टेट व्यवसायी थे। द डच हाउस और उसका महत्व। डच हाउस सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है बचपन की यादों, रिश्तों की उलझनों और अधूरे सपनों का। यह घर उनके जीवन की धुरी बन जाता है, जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां हर चीज वापस लौटती है। जॉब माँ का छोड़ देना। डैनी और मेव की माँ एलना गरीबों की सेवा के लिए परिवार को छोड़ देती है। इससे दोनों बच्चे भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। उनकी माँ की गैर मौजूदगी और पिता की चुप्पी दोनों बच्चों को एक दूसरे के करीब ले आती है। सौतेली माँ एंड्रिया। कुछ साल बाद सिरिल एक औरत एंड्रिया से शादी करता है जो उनके बच्चों को पसंद नहीं करती। सिरिल की मृत्यु के बाद एंड्रिया डच हाउस और पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लेती है और डैनी और मेव को घर से निकाल देती है। घर के बाहर बैठकर यादें ताजा करना। डैनी और मेव अक्सर कार में बैठकर डच हाउस को देखते हैं और अतीत की यादें ताजा करते हैं। यह दृश्यात्मक रूप से कहानी का सबसे भावुक हिस्सा बनता है, जैसे वे अपने छीन लिए गए बचपन को तलाश रहे हों। भविष्य की राह। डैनी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन पिता की योजना के अनुसार उसे रियल एस्टेट का काम संभालना पड़ता है। मेव उसे पढ़ाई के लिए उकसाती है और उसके लिए त्याग भी करती है। दोनों भाई बहन अपनी जिंदगी को अलग अलग ढंग से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन डच हाउस की यादें और उसका असर हमेशा उनके साथ रहता है। जर है कहानी का अंत। कहानी में अंततः डैनी की बेटी में एक अभिनेत्री बनती है और डच हाउस में फिर से प्रवेश करती है। यह पुनर्मिलन एक तरह से चक्र की समाप्ति है, जहां डच हाउस एक बार फिर परिवार के पास लौट आता है। मुख्य विषय। भाई बहन का अटूट प्रेम, घर की यादें और उसका प्रभाव, अभाव और त्याग, सौतेले रिश्तों की जटिलता, अतीत से मुक्त होने की जद्दोजहद,